Today we are going to learn maths. So open your workbook, unit 3, page number 63. तो लेट्स डू होमवर्क में आपको क्या करना है, ये वाला देखो एक पूरा पिक्चर दिया है जिसमें एडिशंस दिए हैं, तो वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। सिंपल ही है, बस आपको ये कंप्लीट करना है। फिर सामने वाले पेज में देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द एम्प्टी स्पेस। तो यहाँ पे देखिए साइन एडिशन का है, फिर भी आपको कुछ कुछ आंसर दिए हैं, कुछ कुछ आपको उसमें लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने मैंने बड़े सर्कल किए हैं उसमें आपको वहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है वो लिखना है, राइट। तो अब अपनी वर्कबुक में देखिए तो बहुत सारे आपको नंबर्स दिए हैं, 3 डिजिट नंबर के एडिशंस दिए हैं। उसमें कुछ कुछ नंबर्स आपको मिसिंग दिए हैं, कुछ कुछ के आंसर दिए हैं, तो एक डिजिट बाकी रखा है, राइट। जैसे कि फर्स्ट वन आपको बता दूं, फर्स्ट वन में फर्स्ट लेटर क्या नंबर जो है वो मिसिंग है। फिर 1 और 0 प्लस 4 3 और यहाँ पे कुछ आएगा और यहाँ पे आंसर 5, फिर दूसरा जो है आपको वो करना है और 0। तो देखिए फर्स्ट आपको दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि या फर्स्ट लाइन में यहाँ पे कोई एक नंबर होगा, उसमें 4 ऐड किए होंगे ताकि आंसर आया 5। यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे दूसरी लाइन में 4 3, यहाँ पे भी कोई एक नंबर आता है और यहाँ पे 0 आंसर आया। तो स्टार्ट विथ हमेशा की तरह राइट हैंड साइड से। तो 0 में क्या यहाँ पे नंबर होगा, तो यहाँ पे 0 आया तो 0 ही, क्यों, क्योंकि 0 प्लस 0 तो 0 ही होता है। फिर देखिए 1 प्लस 3 तो 3 प्लस 1 4, तो यहाँ पे मिसिंग जो है वो क्या आएगा 4। यहाँ देखिए यहाँ पे पहली लाइन में कोई एक भी नंबर नहीं दिया है, दूसरी लाइन में 4 30 यानी कि 4 दिया है। यहाँ पे इसका टोटल लिखा हुआ है 5, तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा 1, क्यों, क्योंकि अगर 1 होगा तो 1 प्लस 4 तो ही यहाँ पे आएगा 5। तो आंसर इज 540। दूसरा देखिए 2, फिर एक नंबर मिसिंग है, फिर 5 प्लस 7 5, यहाँ पे भी कोई नंबर मिसिंग है। और यस यहाँ पे आंसर में भी पहला वाला जो है वो मिसिंग है, 7 और 9 तो लिखा ही है। सो स्टार्ट विथ राइट हैंड साइड से, देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। तो 5 और यहाँ पे 9, तो 5 में कितने नंबर्स ऐड किए होंगे ताकि इसका आंसर आया 9 आंसर आया 9। तो आप दूसरा वाला देखिए, तो 9 में से 5 गया होगा तो भी 4 आया, राइट। तो यहाँ पे क्या आया 4। 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। आपको उसका रिवर्स हमने जो सीखा था ना कि अगर आपको कोई मिसिंग नंबर जानना हो, राइट, कि वो क्या है, 9 में से 5 गया तो 4, तो उसकी साइन चेंज करके एडिशन का सब्ट्रैक्शन का एडिशन कर दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए एक नंबर मिसिंग है और यहाँ पे 5 और यहाँ पे टोटल आया 7। तो 7 कब आता है, तो 5 तो ऑलरेडी है ही, तो 5 में 2 को ऐड करो तो आता है 7। तो 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। मैं यहाँ पे पहला भी लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि फर्स्ट में 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। फिर देखिए यहाँ पे 7 प्लस 2 यानी कि 9, डायरेक्टली एडिशन, 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। ओके, हो गया। यहाँ पे
टू 9 और यस यहाँ पे 0 का 0, 3 + 1 4, यस ये भी हम लिख देते हैं 1 + 3 = 4। ये आपके लिए है रेफरेंस के लिए कि जब भी आप वीडियो को देखते वक्त अगर आप कंफ्यूज हो जाए कि ये कैसे आया तो आप यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सॉल्व करके, तो उसे आपको पता चल जाएगा। थर्ड वन मिसिंग नंबर 4 प्लस मिसिंग नंबर 0 7 इज इक्वल टू 8 1। यहाँ पे फिर से मिसिंग नंबर, तो यहाँ पे देखिए 4 + 7, तो ये तो डायरेक्टली है एडिशन। 4 + 7 कितना होता है? 7 के बाद 8 9 10 11, 11 का 1 यहाँ पे एक कैरी, देखो ऊपर लाइन दी ही है आपको। फिर यहाँ पे देखिए कैरी तो 1 है ही, फिर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो क्या ऐसा आएगा कि यहाँ पे 1, तो देखो 1 और यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे आंसर 1। अभी देखो 0 का तो कुछ नहीं हो सकता, 1 तो ऐड ही करना है, तो 1 में से 1 गया तो 0, तो ये भी नहीं आएगा। कि यहाँ पे देखो 2, अगर हम इसमें 2 लिखे तो पहले 1 लिखते हैं, चलो तो 1 + 1 2, तो यहाँ पे 2 आना चाहिए ना, तो नहीं ये गलत। यहाँ पे देखो अगर हम 0 लिखते हैं तो 0 + 0 तो 0 ही होता है, 1 का 1 यहाँ पे, तो ये क्या हुआ? करेक्ट हुआ। तो पहले हम लिखेंगे 4 + 7 = 11, फिर लिखेंगे 0 + 0 + 1 = 1। फिर यहाँ पे फिर से, तो देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा बीच में? तो इसका आंसर आया 8, यहाँ पे तो 1 ही है, तो आप देखिए 7 + 1 हो तो ही 8 आता है ना, तो 1 + 7 = 8 हो गया। चलो नेक्स्ट वन है 8 वाला, इसके आपको ट्राई करने हैं वो। नेक्स्ट वन है 8, यहाँ पे मिसिंग नंबर 7 8 + 3 0, मतलब कि मिसिंग नंबर दोनों, यहाँ पे ऑलरेडी पूरा आंसर लिख दिया है। देखो तो यहाँ पे 8 है और 3 है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो रूल के हिसाब से क्या करोगे? उसका रिवर्स, तो 8 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना आया? 5 6 7 8 और सॉरी 5 के बाद 6 7 8, तो 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5। फिर यहाँ देखिए 7 और यहाँ पे 0, तो 7 में 0 को ऐड करो तो कितना आता है? 0, नहीं सॉरी बाय मिस्टेक, 7 प्लस यहाँ पे मिसिंग नंबर है और यहाँ आंसर आया 0। और फिर से यहाँ पे देखिए ऊपर एक मिसिंग नंबर है और फिर 3 ऐड किया है, तो सपोज यहाँ पे कितना होगा? तो यहाँ 6 आया, तो 6 7 8 9, यहाँ पे देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं, तो 0 कब आएगा? तो देखिए 3 हमने लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 0 होने का मतलब ये है कि ये 7 से ज़्यादा होगा। 7 के बाद 8 9 10, अगर 10 होगा तो ही उसका 0 यहाँ पे और इसकी कैरी यहाँ लिखी होगी, राइट? तो 7 के बाद 8 9 10, इसलिए यहाँ पे आया 7 + 3 10। यहाँ पे 0 तो ही होगा ना, अगर यहाँ पे 3 लिखा होगा तो 7 + 3 10, 10 का 0 यहाँ पे 1 इसके ऊपर। अभी देखो 3, यहाँ पे फिर से मिसिंग नंबर, यहाँ पे 1 3 + 1 4 और यहाँ पे 6 है, इसलिए तो 1। अभी देखो 3 + 2 5 5 + 1 6, इसका मतलब ये हुआ दैट 1 + 2 + 3 तो आया 6। सो 9th वन जो है वो यहाँ पर मिसिंग नंबर है
फिर यहाँ पे कुछ आएगा। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 4 और 1 दिया है, तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे कोई 2 डिजिट नंबर्स वाले आएंगे कि नहीं, मतलब कि यहाँ 2 डिजिट का कोई नंबर आएगा ताकि ये यहाँ पे आए कि नहीं, तो वो पहले आप डिसाइड करो। तो 4 में यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो 4 और 1 ऐसे तो नहीं आता है ना, तो अभी देखो 7 प्लस 4 तो 11, 7 के बाद 8 9 10 11, तो ही यहाँ पे 1 आया होगा, राइट। 7 के बाद 8 9 10 11, तो 11 का 1 यहाँ पे एक कैरी इसके ऊपर, फिर गिनिए 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 10 का 0 यहाँ पे, 1 इसके ऊपर, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, तो सभी को मिला के अगर यहाँ में लास्ट में आता है 7, तो आंसर इज करेक्ट, राइट। तो 7 प्लस 4 11, फिर दूसरा है 1 प्लस 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे देखो 1 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। लास्ट में हमारा ये 7 सही आ गया, तो हमारा आंसर करेक्ट। नेक्स्ट वन देखिए 4 7, यहाँ पे मिसिंग नंबर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अभी देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 लिखा है, और यहाँ पे साइड तो एडिशन का है, तो यहाँ पे 2 कैसे आया, तो इस तरह से दैट 12 3 प्लस 9 किया होगा तो ही 12 आया। देखिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा, तो 9 प्लस 1 10 होता है, तो यहाँ पे 0 नहीं है। देखो अगर मैंने 1 लिखा तो 9 प्लस 1 तो 10 होता है, तो यहाँ पे 2 क्यों आया। फिर 2 लिखा तो 9 प्लस 2 11 होता है, तो यहाँ पे 1 के लिए आनी चाहिए ना, एक ऊपर वही यहाँ पे, वो भी नहीं आया। अभी देखिए 3 लिखा तो 9 प्लस 3 12 आया, इसीलिए 3 इज राइट। यहाँ पे 12 का 2 यहाँ पे 1 के इसके ऊपर, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। फिर यहाँ पे देखो ऑलरेडी 9 दिया ही हुआ है, इसका मतलब ये है कि 9 में से 5 को माइनस किया तो 4 आ गया, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे 5। तो ये आपको खुद ही करने हैं 1 to 15, उसमें से मैंने कुछ कुछ आपको सिखा दिया है। अभी देखिए 16, तो यहाँ पे आपको आगे जिस तरह से आया था उसी तरह से, जैसे कि फर्स्ट वन है 122 प्लस यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर होगा, तो दोनों को मिला के इसका आंसर आया 137। तो हम रिवर्स में करेंगे, जैसे कि 16, तो 137 माइनस 122, 7 में से 2 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, तो व्हाट इज द आंसर 15। 0 की कोई आगे 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए सिर्फ 15। क्रॉस चेक करना है तो आप खुद ही देख लीजिए कि 122 में 15 को ऐड कीजिए, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3 1, तो सही हुआ हमारा आंसर, राइट। तो यहाँ पे 15, तो ये आपका ये आपको देखते समय ध्यान रखना है दैट आपको ये जो है वो आपके वर्कबुक में नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन है, राइट। यहाँ पे लिख देती हूँ दैट इट इज द सॉल्यूशन, यस। चलो 16 हो गया। नेक्स्ट वन है 18। चलो 18, तो उसमें आपको क्या दिया है 897 प्लस कितना नंबर्स होगा, तो दोनों को मिला के 950 हुआ, तो यहाँ लिखिए 950
माइनस 897। अभी देखिए यहाँ पे 0 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे क्रॉस करके 4, यहाँ पे 10 माइनस 7 तो 3, 4 माइनस 9, तो फिर से 9 में से और 4 में से 9 तो जाएगा नहीं, इसके ऊपर मैं फिर से लिख देती हूँ ये, क्योंकि 10 2-3 बार लेना है इसलिए 18, तो 950 माइनस 897, तो 10 और यहाँ पे 5 के ऊपर 4, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, 4 में से 9 तो जाएगा नहीं, इसलिए फिर से इसके ऊपर 10, 9 के ऊपर फिर से 8, तो 10 प्लस 4 14, 14 माइनस 9, तो 9 के बाद नहीं है, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ पे 5, 8 में से 8 गया तो 0। इसका मतलब ये हुआ दैट 897 में 53 को ऐड किया तो उसका आंसर आया 950। अगर आपको चेक करना है तो चेक करिए, 897 में 53 को ऐड कीजिए, 7 में 3 ऐड कीजिए, 7 के बाद 8 9 10, 10 का 0, यहाँ पे 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, और यहाँ पे 1, ये आ गया। ओके, तो आंसर इज 53, ये हमारा सही हुआ। नेक्स्ट वन है 20, तो यहाँ पे कौन सा नंबर ऐसा होगा कि उसमें 567 को ऐड किया तो आंसर आया 625। ओके, तो आपको क्या करना है, फिर से इसका रिवर्स, तो 625 माइनस 567। ओके, तो यहाँ पे देखिए 10 प्लस 5 15, तो 15 में से 7 गया तो 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितना आया 8। इसके ऊपर 1, फिर से 1 में से 6 नहीं गया तो इसके ऊपर फिर से 10, इसके ऊपर क्रॉस करके 5, 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 6, तो 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 में से 5 गया तो 0, so आंसर इज 58, यहाँ पे सिर्फ 58, राइट। क्रॉस चेक करना है तो कीजिए, तो 567 प्लस 58, 7 प्लस 8 15, यहाँ पे 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, 5 प्लस 1 6, तो आ गया। ओके, तो आंसर इज राइट। लास्ट वन देखिए 24। चलो, यहाँ पे फिर से एक नंबर मिसिंग है और यहाँ पे 301 लिखा है और उसका आंसर कुछ ऐसा आया 389। ओके, तो चलो आप अभी खुद से ट्राई कीजिए। देखिए, इसका रिवर्स करना है, इसलिए कैसे करोगे, मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखती हूँ। ओके, 389 माइनस 301, तो 9 में से 1 गया तो 8, 8 में से 0 गया तो 8, 3 में से 3 गया तो 0, यानी कि 88। आपको चेक करना है तो कर सकते हो, कैसे, तो टोटल करके, तो 301 प्लस 88, 8 प्लस 1 9, 0 प्लस 88 3 का 389। सो क्रॉस चेक किया तो दोनों हो गया, राइट।
सो आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है फिल इन द एम्प्टी स्पेस, उसमें 1 to 15 इस तरह से दिया है ब्लैंक्स के हिसाब से, और यहाँ पे इस तरह से दिया है। डायरेक्टली आपको वो उसका रिवर्स करके काउंट करना है। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला, ये दोनों आपको वीडियो को देख के, ये तो आपको खुद ही आ ही जाएगा राइट, क्योंकि हमने आगे बहुत सारे सम सीखे हैं। फिर अभी मैंने कुछ सिखाया है, कुछ आपको करना है, पर मेथड ये राइट है राइट। आप इस तरह से इसको करो, देन आफ्टर अपनी वर्कबुक में लिखो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।